देखो आप लोगों ने मुरब्बा, जज़रुल मुरब्बा और मकब मालूम करना, ये सब तरीके तो बड़ी आसानी से सीख लिए हैं, लेकिन जज़रुल मकब अगर आपको मालूम करना है किसी भी अदद का, तो उसके लिए जो ट्रिक है, सिर्फ 5 सेकंड में हम लोग जज़रुल मकब मालूम कर सकते हैं। कितने सेकंड में? 5 सेकंड में। तो चूंकि हम स्कॉलरशिप का यहाँ पर पढ़ रहे हैं, इसलिए हमको ट्रिक का इस्तेमाल ज्यादा करना है। तो जज़रुल मकब हमारे पास में देखो 3 आदाद हम यहाँ पहले से लिख दिए हैं, इसके अलावा भी हम ले सकते हैं। जैसे 21,952, इस अदद का अगर मुझको जज़रुल मकब मालूम करना है 21,952 का, तो उसका तरीका ये है कि हम सबसे पहले ये देखेंगे कि इसके इकाई के मुकाम पर कौन सा अदद है। इकाई के मुकाम पर कौन सा अदद है? तो इसके इकाई के मुकाम पर 2 है। अब हमने किए क्या कि यहाँ पर 1 से लेकर 9 तक मकब लिख के रखे, 1 का मकब, 2 का मकब, 3 का और 9 का सबके। अब यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 2 का मकब क्या है। 2 का मकब क्या है? 8। 2 का मकब है 8, तो हम यहाँ पर 8 लिख देंगे। क्लियर? चूंकि 2 का मकब 8 है, तो यहाँ 8 लिख दिए हमने। एक स्टेप हमारी कंप्लीट हो गई। उसके बाद 3 अददों को छोड़ देना है। ये 1, 2, 3, इन 3 अददों को हमको क्या करना है? स्किप करना है। क्या करना है? और हमको लास्ट में जो अदद बच रहे, चाहे 2 हो, 3 हो या 4 हो, उस पर कॉन्सेंट्रेट करना है। तो ये अदद कौन सा है? 21। अब यहां देखना है कि 21 अदद किसका मकब है। यहां पर 21 देखो है क्या? अच्छा, 21 से छोटा कामिल मकब अदद कौन सा है? यही है 8। तो 8 ये जो है, ये किसका मकब है? पहले हमने देखे थे इकाई के अदद का मकब कौन सा है। अब हम क्या देख रहे कि 8 जो है उसका मकब क्या है, उसका जज़रुल मकब क्या है। क्या देख रहे? जज़रुल मकब। तो 8 का जज़रुल मकब कितना है? 2। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? 2। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये आंसर आ गया कि 21,952 का जज़रुल मकब 28 है। समझ में आया? दूसरी एग्जांपल देखो। दूसरी एग्जांपल हमारे पास में है 42,875। तो इसके इकाई के मुकाम पर क्या है? 5। 5 का मकब क्या है? 125। तो 125 का इकाई का हिस्सा हम लेंगे। कौन सा हिस्सा लेंगे? इकाई का। तो 125 का इकाई का हिस्सा क्या है? 5। ये 5 लिख दिए। ठीक है। अब 3 अददों को क्या करना है? स्किप करना है, कट करना है। बचा क्या? 42। 42 किसका मकब है? 42 से छोटा कितना है? 27। अब 27 का जज़रुल मकब क्या है? यहां लिख देंगे हम 3। आप करके देख लो कैलकुलेशन कि 42,875 जो है वो किसका मकब है? 35 का। अब जब ये 35 का मकब है, तो इसका जज़रुल मकब क्या रहेगा? 35। क्लियर? एक और अदद हमारे पास में है 1,10,592। इसका जज़रुल मकब मालूम करना है। तो क्या करेंगे? इकाई के मुकाम पर कितना है? 2। 2 का मकब 8। तो यहां क्या लिखेंगे? 3 अदद को कितना बचा? 110। देखो है क्या किसी का मकब? 110 से छोटा 64। 64 का जज़रुल मकब यहां क्या लिख देंगे? कितने सेकंड में जवाब आएगा? अगर हम इस तरीके से जज़रुल मकब मालूम करें और बार बार प्रैक्टिस अगर इसकी कर ले, तो आप मुमकिन है कि 3 सेकंड में जवाब लेकर आओ, 5 सेकंड में जवाब लेकर आओ। कोई मुश्किल काम है क्या? फिर कोई मुश्किल काम नहीं है। तो जज़रुल मकब को हम इस तरीके से बड़ी आसानी के साथ मालूम कर सकते।